उत्तर प्रदेश की नवनियुक्त योगी सरकार 2.0 में मंत्री बने असीम अरुण इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। असीम जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये है कि आप भारतीय पुलिस सेवा में रहे, उसके बाद में कन्नौज से चुनाव लड़ा, चुनाव जीते भी, अब मंत्री भी बने। क्या पहली प्रतिक्रिया है इन सारी उपलब्धियों पर एक के बाद एक? मेरा मानना है कि मिशन वही है। जैसा गांधी जी ने कहा कि जो अंतिम व्यक्ति कतार में है, जिसकी आवश्यकताएं सबसे ज़्यादा हैं, हमारे निर्णय उसके लिए लाभकर होंगे कि नहीं, ये सोचना है। यही सोच के पुलिस की नौकरी भी की, यही सोच करके अब आगे के दायित्व भी निर्वहन करने हैं। और ये मेरा सौभाग्य कि कन्नौज के सभी सम्मानित नागरिकों ने आशीर्वाद दिया और पार्टी का, योगी जी का बहुत इसमें आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे जैसे एक नए व्यक्ति को न सिर्फ आमंत्रित किया बल्कि पूरा सपोर्ट किया, गाइड किया और चुनाव में सफल होने में पूरी मदद की। और कन्नौज के नागरिकों ने बहुत इसमें सपोर्ट किया। आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, आप पुलिस के अधिकारी थे, उसके बाद में आपने चुनाव लड़ा, जीत भी गए, मंत्री पद भी मिल गया। क्या लगता है, क्या योग्यता देख करके आपको मंत्री पद सौंपा गया? अब खुद अपनी तारीफ़ करना तो अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरा 28 वर्ष का पुलिस का अनुभव है, प्रोजेक्ट संचालित करने का, क्राइसिस हैंडल करने का, उसको मैं यूज़ करना चाहूँगा जो भी दायित्व मुझको दिया आता है, दोनों संगठन में भी और सरकार में। और मेरा अनुभव अभी तक सिस्टम बनाने का, प्रणाली बनाने का है, उसी में मुझे आनंद भी आता है। और झटपट किसी तरह कोई काम निकाल दो, वो तरीका ठीक नहीं होता है। और पुलिस में रहते हुए डायल 100 या 112 पे काम किया, ATS में काम किया। इसी प्रकार मुझे लगता है कि आज के ज़माने में शायद लगभग हर विभाग में कुछ भी अगर प्रशासनिक सुधार की बात की जाती है तो कोई मोबाइल टेक्नोलॉजी, GPS ऐसी चीज़ों का रोल होता है और उससे पारदर्शिता भी होती है। जैसा मोदी जी ने एक सिद्धांत दिया कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही पूरी हो सकती है। तो मुझे आशा है कि इससे हम सभी सीखेंगे, काम करेंगे और बहुत सारा काम हुआ भी है और उसको और तेज करेंगे। कानून व्यवस्था से जुड़े रहे आप, सरकार उपलब्धि के तौर पर गिनाती है कानून व्यवस्था बेहतर की और लोगों ने भरोसा भी जताया सुशासन पर। अगले 5 साल का रोड मैप क्या हो सकता है सरकार का? किन की पॉइंट्स पर काम किया जाना चाहिए, ये आपने कुछ अगर सोचा इस बारे में? देखिए, ये हमारे संकल्प पत्र में ये सब चीज़ें दी हुई हैं, पर मैं उसको सूक्ष्म बताना चाहूँगा कि जो पुलिस और प्रोसिक्यूशन, प्रिजन्स, इनके द्वारा काम किया जाता है वो सीधे तौर पे सरकार के अधीन में है। लेकिन जो हमारे न्यायालय हैं, सिविल कोर्ट भी और क्रिमिनल कोर्ट भी, इनको भी हम लोग को और इनकी कार्रवाई तेज करनी होगी। ऑनलाइन बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो केवल जैसे एक शब्द इस्तेमाल किया था पुलिस सुधार, मैं कहूँगा कि पूरे न्यायिक सेक्टर का सुधार होना चाहिए। पुलिस बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन जब सारे उसके अंगों का सुधार होगा तो हम देखेंगे कि पिछले 5 साल में जो कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है वो अगले 5 साल में बहुत ही गुणात्मक सुधार होगा। केवल भारत में नहीं, हम विश्व में अग्रणी हो जाएंगे। दायित्व की बात आपने की, क्या लगता है कि आपकी जो USPs हैं जो आपने बताई मुझे, उसको लेकर के क्या अपेक्षा करते हैं? क्या सरकार से कोई पूछा गया कि क्या किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, या आपने अपनी पसंद कहीं जाहिर की? नहीं, हमारी पार्टी में महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का कोई स्थान नहीं है, कोई ऐसी संस्कृति नहीं है। और जो भी विभाग, जो भी दायित्व मुझको दिया जाएगा, जितनी मेरी काबिलियत है मैं उसको पूरा करूँगा। कुछ कम पड़ेगा तो कुछ पढ़ लूँगा, कुछ सीख लूँगा, फिर उसको पूरा करूँगा। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत शुभकामनाएं। असीम अरुण हैं जिन्होंने बताया कि जो भी दायित्व सरकार देगी उसका निर्वहन करेंगे। अपने बारे में बताया कि पुलिस अधिकारी रहे हैं, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में काम किया है, डायल 112 को डेवलप किया है और यही इसी सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए अगले 5 साल में। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।